नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यदि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे नीचे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। मित्रों, आप खुश रहें, सुखी रहें और सदा फलते फूलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी ये एक बड़ी समस्या देने का काम भी करते हैं। यदि आपने अधूरा ज्ञान लिया और अधूरी जानकारी ली तो हो सकता है कि फायदे के बजाय नुकसान हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी हासिल करें। मित्रों, यदि आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो यहाँ पर मिथुन राशि फल मार्च 2022 या जेमिनी साइन है यदि आपका तो जेमिनी साइन मार्च 2022 कैसा जाने वाला है इस पर हम बात करेंगे। और वहाँ पर यदि आपका बिजनेस, जॉब वर्क, हेल्थ, हॉस्पिटल, सडन इंसिडेंट, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी या फिर किसी विवाद में आप उलझने वाले हैं या चाइल्ड की प्रॉब्लम्स से आप परेशान हैं, एजुकेशन की कोई समस्या हो, लव लाइफ की बात हो या फिर मैरिटल लाइफ की बात हो, इनसे जुड़ा हुआ यदि आपका कोई सवाल है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्च 2022 में इनसे जुड़ा आपके ऊपर किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है या फिर आप किन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि क्या आपको बड़ा फैसला लेना चाहिए या फिर बिग डिसीजन के लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट करना चाहिए उसे। और यदि आप अपने खर्चों को लेकर के कोई समस्याग्रस्त हैं तो देखते हैं कि क्या मार्च में आपके खर्चे बढ़ेंगे या फिर आप अपने खर्चों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे, इसको भी देखेंगे। और मित्रों, हम बात करेंगे कि रेमेडी आपको किस प्रकार से करनी है यदि आप कोई समस्या से ग्रस्त हैं तो इन सभी बातों के लिए हम इस बर्थ चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें किस प्रकार से जेमिनी जो एसेंडेंट है या जेमिनी जो जिनका साइन है उन सभी के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और मित्रों, यहाँ पर हम एक नज़र पहले बनने वाली एक प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हैं कि यहाँ पर 1 मार्च को ये कैसी प्लैनेटरी पोजीशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लगन खाली है, सेकंड हाउस खाली है, 3rd, 4th, 5th खाली है और जबकि केतु यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस आपका खाली है और 8th हाउस में यहाँ पर 6 प्लैनेट का एक हैवी कंजंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, जबकि 9th हाउस में 3 प्लैनेट्स का यहाँ पर कंजंक्शन बना हुआ है। तो अब यहाँ पर 10th हाउस खाली है, यूरेनस यहाँ पर 11th हाउस में है। तो ये 12th हाउस की बात कर ले तो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यदि हम साइन चेंज की बात करें कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है तो सूर्य का परिवर्तन यहाँ पर 14 मार्च को ये 9वें भाव से आपके निकल करके और 10वें भाव में आपके चले जाएंगे। और राहु केतु की बात करें तो 17 मार्च को ये यहाँ से आपके 5वें भाव में चले आएंगे केतु और 11 भाव में आ जाएंगे आपके राहु। तो यहाँ पर राहु केतु का परिवर्तन ये आपका 17 मार्च को होने वाला है। जबकि मरकरी का जो परिवर्तन होगा यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकरी आपके लगन लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पर मरकरी का जो परिवर्तन होगा वो यहाँ से आपके 8वें भाव से निकल करके 9वें भाव में हो जाएंगे 6 मार्च को और जबकि 9वें भाव से आपके 10वें भाव में 24 मार्च को ही ये चले जाएंगे। काफ़ी बहुत तेज गति से ये चल रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ विशेष सावधानियों का भी ध्यान यहाँ पर आपको ज़रूर रखना चाहिए। मित्रों, यदि आप जो है इस पूरे चार्ट को देखें तो राहु और केतु के बीच में ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जेमिनी साइन के लिए, ये तो हम एक वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं कि कैसी स्थिति बन रही है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जेमिनी साइन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जेमिनी साइन के लिए ये स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर आपको एक भय और अनिश्चितता का वातावरण यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जब तक आपके 9वें भाव में नहीं आ जाते हैं। तो ये स्थिति आपकी फरवरी से बनी हुई है और मार्च में भी ये स्थिति कायम रहेगी। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है बेचैन स्वभाव आपका यहाँ पर होने वाला है, थोड़ा एंग्जाइटी और एग्रेशन, ये इसकी समस्याओं से भी आप ग्रसित हो सकते हैं क्योंकि मंगल भी अभी यहीं इसी भाव में है और शनि भी यहीं पर बैठे हुए हैं।
तो इन सभी जो प्लैनेट्स हैं इनका जो प्रभाव है यहाँ पर प्लूटो के साथ भी मरकरी का कंजंक्शन एक हो रहा है। तो ये सभी जो स्थितियां बन करके निकल आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन की ओर लेकर के जाने वाली स्थिति यहाँ पर बना रही है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति से यदि आपको निकलना है तो आगे हम उसका रेमेडी भी देखेंगे। और यहाँ पर यदि आपकी बात कर लें तो काफ़ी बुद्धिजीवी होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो उसका आप प्रयोग करेंगे, उसका आप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इन समस्याओं से पार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें कि आपका जो इस समय फोकस होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्थ इशू यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। और हेल्थ इशू होगा तो उससे आपको बाहर भी निकलना, जो उसका मार्ग है उसे भी आपको तलाशना ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जब अष्टम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है तो इसी से रिलेटेड आपकी जो समस्याएं हैं वो भी डेवलप होंगी। और यदि आप इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर जैसा या फिर बैंकिंग सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलने वाली है। कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, कोई नया जो है जॉब के लिए आपको ऑफर मिल सकता है। और यदि आप अपना कमीशन का काम कर सकते हैं तो आपका काम यहाँ पर ज़रूर बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। और यदि आप कोई अदर बिजनेस में, आप अदर जो है जॉब में, अदर सेक्टर में आप अपना काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको केतु की वजह से थोड़ी सी समस्याओं का सामना यहाँ पर ज़रूर करना पड़ सकता है। जब तक केतु यहाँ से आपके 5th हाउस में नहीं आ जाते हैं तो आपको जॉब से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको जो जॉब से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। आपके लिए जॉब चेंज करना आगे हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें और जब केतु का परिवर्तन यहाँ पे 17 मार्च को हो जाएगा तो आप नई जॉब में यदि स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। उसके लिए आप एक अच्छी प्लानिंग करें और फिर उसके बाद आप नई जॉब में स्विच करने का एक मन बनाएं। आपका यहाँ पर एक समस्या और यहाँ पर नजर आती है। आपके छठे भाव के जो स्वामी होते हैं वो मंगल और प्लूटो हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बड़ी समस्या भी नज़र आती है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लूज दिखाई देता है यहाँ पर। तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को वीक न होने दें, अन्यथा आपको अनेक और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जो यदि सर्विस देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अभी तो थोड़ा सा आपका अच्छा समय है। और रिसर्च में भी यदि आप जुड़े हुए हैं, रिसर्च सेक्टर से भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देती है। किंतु यदि आपने अपना प्रयास, अपना जो आपका जो क्षेत्र है उस पर यदि आपने अपना कोई डिसिप्लिन नहीं बना के रखा है तो यहाँ पर शनि आगे बैठे हैं, ये आपको हर प्रकार से रोकने का काम भी करेंगे। तो इसलिए इससे आपको जो है आगे बढ़ने के लिए जो आपको मेहनत, लगन चाहिए वो यहाँ पर ज़रूर दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आप ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम से घिरे हुए अपने आप को पाएंगे। चूंकि मरकरी इस समय बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और जब तक ये लगन लॉर्ड आपके 9वें भाव में नहीं चले जाते हैं तो यहाँ पर 9वें भाव में जाएंगे तब भी आपको जो है मरकरी फास्ट होने की वजह से आपको थोड़ा सा जो जब यहाँ 9वें भाव में चले जाएंगे तो आपके डर तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर मरकरी बहुत फास्ट होने की वजह से आपको जो भी अपने काम हैं उसे सिस्टमेटिक तरीके से करने चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी आपको अपने आप को रखना चाहिए, अन्यथा दुविधाग्रस्त होने की वजह से आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई इंजरी हो सकती है आपको, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। मित्रों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में अपना जो है सेवा दे रहे हैं, सेवा देने का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस महीने काफ़ी संभालने की ज़रूरत है। यदि आप कोई जो है टैक्स आपका बकाया है तो यहाँ पर आप उसे तुरंत जमा करा दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई अन्य सरकारी डिपार्टमेंट आप पर हावी हो सकता है। और यहाँ पर यदि आप बिजनेसमैन हैं तो जो लोग बिजनेस का काम कर रहे हैं तो उनसे भी मेरी यही गुजारिश होगी कि यदि जीएसटी या इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है उसे जल्द से जल्द यहाँ पर डिपार्टमेंट को जमा कराने का काम
ज़रूर कर दें, अन्यथा आप पर कार्रवाई होना निश्चित यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर एक जो मैं और कुछ कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये महीना आपके लिए बिल्कुल समर्थन नहीं देता है, किंतु आपको यहाँ पर उस जो पर्टिकुलर बिजनेस है या उस पर्टिकुलर जो आपका इम्प्लीमेंट आप करने जा रहे हैं बिजनेस में, उसके लिए खोजबीन करने का ये जरूर अच्छा समय है। यहाँ पर आप उसकी अच्छी जानकारी ले सकते हैं और यदि जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप एक अच्छा सा प्लान बनाइए और उसके आधार पर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिए आगे। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अष्टम भाव आपका काफ़ी इस समय बलवान है, नवम भाव काफ़ी बलवान है। तो यहाँ पर आपका जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो नवम भाव में जाकर के बैठे हैं और वो भी सूर्य के साथ। तो यहाँ पर ये एक मैं बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो यहाँ पर आपको वहाँ पर जरूर लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। तो यदि आप कोई नया जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा पेपर्स को जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपका अष्टम भाव में स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपको कोई गलत फैसला ना हो जाए, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पर यदि आप पहले से जॉइंट में किसी के साथ काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ होते हुए ज़रूर दिखाई देता है। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ में कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देती है। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी और नए नए आइडियाज़ आपको यहाँ पर ज़रूर आने वाले हैं। तो मित्रों, इन सभी बातों के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्या का सामना करना पड़ेगा तो वहां पर आप रेमेडी किस प्रकार से कर सकते हैं मार्च महीने के लिए। मित्रों, कमेंट के माध्यम से हमसे किसी ने सवाल पूछा था कि यदि हमारी मिथुन राशि है और मिथुन लग्न है हमारा, और वहाँ पर यदि हम मार्च की बात करें तो हमारी मंगल की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मंगल की दशा चल रही है और आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं या नई नौकरी करना चाह रहे हैं तो नौकरी में आपके लिए ये बहुत अच्छा समय आने वाला है। यहाँ पर आपका जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे आपके एकादश भाव में, तो यहाँ पर आपको नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी। तो आप नौकरी में यदि स्विच करना चाहते हैं तो आप स्विच कर सकते हैं, और नौकरी में यदि आप कोई बढ़ोतरी चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जवाब है, आप संतुष्ट होंगे तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो मित्रों, किंतु जिनकी वीनस की दशा चल रही है तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वीनस हमारे पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी ये बनते हैं। और यहाँ पर वीनस आपको, यदि आप इस समय में जॉब चेंज करते हैं तो यहाँ पर यदि आपको इस समय में जब तक वीनस 8th हाउस से निकल करके आपके जो है 9th हाउस में नहीं चले जाते हैं या मार्स प्लूटो के पार नहीं कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके भी वीनस की दशा चल रही हो आप अपने कुंडली में जरूर चेक कर सकते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में वीनस की दशा दिखाई दे रही है तो यहाँ पर नई जॉब को स्विच करने के लिए आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, जब तक उसको दूसरे प्लेनेट का सपोर्ट न मिल जाए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब रेमेडी की। तो रेमेडी में यदि हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रेमेडी करना किस लिए चाहते हैं। स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, जॉब के लिए करना चाहते हैं, किसी जो है कोर्ट कचहरी के मैटर में आप फंसे हुए हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेमेडी भी यहाँ पर करते हुए जो है आप अपना लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जनरल रेमेडी बता रहा हूँ, यह किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कितना लागू होगी ये उसके अपने नेटल चार्ट पे निर्भर करता है। यदि आपके नेटल चार्ट में मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है तो आपको यहाँ पर रेमेडी के लिए मरकरी का स्टोन जरूर धारण करना चाहिए। आप हरा पन्ना यहाँ पर पहन सकते, और यहाँ पर यदि आप स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आप मरकरी का स्टोन पहन सकते हैं, आप हरा पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि आपको जो है अपनी जॉब से इस समय परेशानी हो रही है तो यहाँ पर आप अपने जो गली के आसपास के जो डॉग होते हैं, जो भूखे होते हैं, उनके लिए आप अपने जो भोजन की व्यवस्था है वो कर सकते हैं, और ये भोजन संध्या के समय में आप उन्हें खिला सकते हैं। उससे आपकी जो नौकरी की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और यदि जो डॉग है वो आपका
चितकबरा हो या कलरफुल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। चितकबरा हो, ब्लैक एंड वाइट हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आप सभी के लिए। और इसके अलावा यदि आप चाहें तो यदि आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर में आप जो पार्टनरशिप है आपने वो कर रखी है, तो यहाँ पर आप पुखराज उसके लिए धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उससे काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देता है। इसके अलावा यदि आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मोती उसके लिए जरूर धारण कर सकते हैं। आपके सेकंड लॉर्ड आपके अष्टम भाव में यहाँ पर इस समय विचार कर रहे हैं। तो मित्रों, ये रेमेडी का एक पार्ट छोटा सा था। ये वास्तव में यदि रेमेडी देखा जाए तो यह व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करती है कि वास्तव में उसको समस्या किस प्रकार से हो रही है और उसकी जो चाहते हैं वो क्या है। तो जैसी उसकी चाहत होगी, जैसी उसकी इच्छा होगी, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने जा रहा होगा, तो रेमेडी भी उसी प्रकार से उसके लिए काम करेगी। दूसरी बात यहाँ पर आ जाते हैं कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो बड़ा फैसला लेने के लिए आपके जो 26 से लेकर के यानी 26 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक का एक जो समय आता है, यहाँ पर आपको वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगा। तो इसलिए उस समय में कोई बड़ा फैसला न लें। और यदि आप अपने पार्टनरशिप के लिए ले रहे हैं और आप पार्टनर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर विशेष सावधानी दें। ये समय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके पार्टनर का जो पलड़ा है वो यहाँ पर भारी होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें नई जॉब के लिए, यदि आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 22 मार्च और 23 मार्च को यदि आप फिल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें कोई फैमिली मैटर्स की, यदि आप कोई फैमिली मैटर से जुड़े हुए कोई जो समस्या है उसका समाधान करना हो या उसके लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो यहाँ पर उसके लिए आपको जो है 18 और 19 मार्च का समय ये बहुत उपयुक्त समय है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली से जुड़े हुए जो विषय हैं उस पर विचार ज़रूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मित्रों, एक बात जाते जाते मैं और बताऊंगा कि यहाँ पर जब सन आपके 14 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो जॉब में यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इस समय आपके काफ़ी फेवर में होगी सूर्य की स्थिति, तो इसे आप जो है अप्लाई करके इसका लाभ आप ज़रूर ले सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, अगली जो वीडियो होगी वो हमारी कैंसर साइन से जुड़ी हुई होगी, कर्क राशि से जुड़ी हुई होगी। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।